10,000 आरपीएम पे इसका रेड लाइन हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशन मिलता है, यहाँ पे आपको मीटर मिलता है जो कि आपका किलोमीटर बताएगा कितना है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक लगता है जब इसकी पूरी की पूरी लाइट्स जल जाती है। सो दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी हाइट 5'6" है। एंड जैसा कि मैंने इसका यूएसपी बताया था इस व्हीकल का कि आपको इसमें ज़्यादा डक डाउन होकर नहीं बैठना पड़ता। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज जिस व्हीकल का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सुजुकी जिक्सर SF 150cc। तो इस व्हीकल के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, इस बेहतरीन बाइक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके की आपको 2 चाबी मिलती है। एंड ये जो बाइक है ये 150cc सेगमेंट में बहुत ही कमाल की बाइक है। ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक कहते हैं इसको। इसका तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको ये R15 जैसी दिखती है, बट जो इसका सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अपराइट है। तो आपको लॉन्ग टूर में कभी भी आपको फटीग नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक जो भी आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक विथ नियॉन ग्रीन कॉम्बिनेशन में, दूसरा इसके पीछे है आप सिल्वर एंड रेड कॉम्बिनेशन में, एंड जो थर्ड है वो अभी है नहीं, बट फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर है ये वाला एडिशन मिलता है जो सिग्नेचर कलर है सुजुकी का। तो इस व्हीकल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके 2 वेरिएंट आते हैं। एक आता है आपका नेविगेशन एडिशन और दूसरा आता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी चाबी इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो भाई आपको इसके अंदर में पूरा का पूरा फेयरिंग मिलता है। एंड जो ये आपका फ्रंट हेडलाइट है वो पूरा का पूरा LED कंसोल मिलता है। जो साइड इंडिकेटर है वो आपको मिलते हैं इसके अंदर में हेलोजन। एंड जो फ्रंट सेक्शन है आपको इसके अंदर में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। एंड जो इसका टायर साइज़ है वो 17 इंच का है। जो टायर रेशियो है 180/17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है MRF का जैपर, जो कि नाइलॉन ग्रिप के साथ में आता है। एंड यही अगर मैं इसके फ्रंट डिस्क की बात करूं तो इसके अंदर में 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विथ 2 पिस्टन बाइब्रेक कैलिपर, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ में आता है, दिख सकता है आपको। तो ये कुछ इसका फ्रंट सेक्शन इस तरीके का मिलता है आपको। अगर मैं इसके साइड फेयरिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ पे जिक्सर SF का पूरा एक ब्रांडिंग मिलती है। साथ में इसमें नियॉन ग्राफिक्स मिलते हैं। इसका एक मॉडल और भी आता है जो नेकेड वर्जन में है, बट फिलहाल जो हम बात करें वो फेयरिंग मॉडल की बात करें। नीचे यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिलती है। इसके अंदर में आपको साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड दोनों के दोनों मिलता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जनरली जो इस काइंड ऑफ बाइक आती है उसके अंदर में आपको सिंगल स्टैंड ही मिलता है जो साइड स्टैंड होता है, बट इसमें आपको दोनों प्रोविज़न मिलते हैं। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि अगर आप इस कॉम्पिटिटिव में कि कोई भी दूसरी व्हीकल लेते हैं तो इसके अंदर में आपको ये एक बेनिफिट मिलता है। वही अगर मैं इसके टैंक लीटर की बात करता हूँ तो ये जो टैंक लीटर है ये आपको मिलता है 12 लीटर का। एंड ये E20 कंपैटिबल फ्यूल आता है, जो कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से अभी नया फ्यूल नॉर्म्स आया है कि जिसके अंदर में 20% एथेनॉल मिक्स होगा। तो ये उसके कंपैटिबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन आप 20% मिक्स एथेनॉल पेट्रोल यूज़ करते हो तो भी। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की सुजुकी की S का ब्रांडिंग मिलती है जो कि सुजुकी को रिजेंबलर करता है। एंड सीट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर में हमें 795 mm की सीट मिलती है, जो कि आप 5'4" हाइट के भी हो तो भी इजीली आपके दोनों पैर पे पहुंच जाएंगे। एंड तो इसका जो सीट है वो आपको स्प्लिट सीट मिलता है। तो ये आपको मेन राइडर के लिए डिफरेंट सीट मिलेगी एंड पिलियन के लिए आपको अलग सीट मिलेगी। एंड और जो कुशनिंग है ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा स्टिफ है, तो आपको ये स्प्लिट सीट का कॉम्बिनेशन इसके साथ मिलता है। वही आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का पीछे इसमें ग्रैब रेल मिलेगा। साथ के साथ आपको यहाँ पे LED कंसोल मिलेगी बैक लाइट पे। तो जब इसको मैं अभी ऑन करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं आप इसको ऑन करूँगा तो देख सकते हो आप यहाँ पे आप LED पूरा बैकलाइट मिलता है। जब आप इसे ब्रेक मारोगे तो दूसरी एक लाइट और जल जाएगी, जिससे कि किसी को भी पता चल जाएगा आपने ब्रेक एंगेज किया हुआ है। पीछे के इंडिकेटर की बात करूँ तो ये अगेन हेलोजन आता है लेफ्ट एंड राइट में। एंड यहाँ पे आपको मड फ्लैप, टायर हगर एंड मड गार्ड तीनों के तीनों मिलता है। तो अगर आप इसे रेन में भी चलाते हैं
तो पीछे पिलियन को कभी भी कोई कीचड़ उछल के नहीं आएगा। वही अगर मैं रियर टायर सेक्शन की अगर बात करूँ तो इसके अंदर में हमें अगेन ट्यूबलेस टायर 17 इंच का मिलता है एंड जो इसका टायर साइज़ है वो 140/60 बाई 17 इंच का आपको टायर मिलता है जो कि ट्यूबलेस टायर है। एंड इसके पीछे रियर डिस्क की बात करूँ तो 233 विथ सिंगल पिस्टन कैलिपर बाइबरी का इसके अंदर में ब्रेक मिलता है। ये सिंगल चैनल ABS है बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके अंदर में आपको ऑटो कैलिब्रेटर मिलता है। तो इवन अगर आप ज़्यादातर फ्रंट ब्रेक एंगेज करते हो तो उसके अंदर भी आपका ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर लेगा और जिससे कि आपकी ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे किसी व्हीकल के। पीछे एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ तो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जिसके अंदर में आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलती है एंड हीट शील्ड है जो ये भी आपको क्रोम मिलता है। वही अगर मैं राइडर के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आपको रबर माउंटेड फुट पैक्स मिलते हैं जो कि ग्रिप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और यहाँ पे आपको ब्रेक मिलता है। अब जो इसका हार्ट ऑफ द मैटर है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सुजुकी ने इसके अंदर में BS6 कंप्लाइंस एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है जो कि है 150 सीसी का, जो कि आपको पीक पावर प्रोड्यूस करता है 13.4 bhp विथ 13.2 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि कमाल का आपको पावर फिगर प्रोड्यूस करता है। एंड ये आता है एयर ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आप अगर लंबे ड्राइव पे भी इसको यूज़ करते हो तो भी इसका जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, जिससे कि इसका जो इंजन है वो हीट नहीं होगा। जो हीट मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी इस व्हीकल की। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का हमें इंजन मिलता है, जो कि इसकी फिनिशिंग है वो आपको ब्लैक कलर की मिलती है, जनरली गोल्डन मिलती है दूसरे कलर की, तो वो लुक को इन्हेंस नहीं करती इतना ज़्यादा, बट इसके अंदर में आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। तो वही अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो सबसे पहले हमें इसके अंदर में स्पोर्टी नेचर रखने के लिए क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, जिसका जो अर्गोनॉमिक्स है, सिटिंग अर्गोनॉमिक्स, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। जब मैं बैठूंगा तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। तो एक्चुअली यार ये बाइक अभी चार्ज नहीं है, शोरूम की बाइक है तो ये ज़्यादा चलती नहीं, सो दैट इज़ द रीज़न अभी मैंने इंजन को स्टार्ट किया है। तो इसके इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर में जनरल इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिलती है आपको। 10,000 RPM पे इसका रेड लाइन हो जाता है एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशन मिलता है, यहाँ पे आपको मीटर मिलता है जो कि आपका किलोमीटर बताएगा कितना है। और बेसिक फंक्शन इसके अंदर में 2 बटन मिलते हैं जिससे कि आप अपना मोड देख सकते हो, पेयरिंग मोडिंग, क्योंकि इसके अंदर में आपको राइड कनेक्शन ऑप्शन मिलता है। तो आप एक सुजुकी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो। इवन तो आप अगर इसको टूरिंग के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखता रहेगा स्क्रीन पे, आपको फ़ोन माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही अगर मैं इसके यहाँ सेकंड बटन की बात करता हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपको टोटल ओडो दिखेगा। तो भाई बिल्कुल 0.2 किलोमीटर चलिए, तो दैट इज़ द रीज़न ये भी चार्ज नहीं है, ठीक है। साथ के साथ आपको यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों के दोनों मिलता है एंड जो एवरेज है, रियल टाइम एवरेज आपको कितना मिल रहा है वो भी सारी की सारी चीज़ें ये बताती है। एंड इसका जो ARI क्लेम करती है कंपनी, वो करती है 46.9 किलोमीटर, बट रियल टाइम सिनेरियो में आपको आराम से इजीली 40 से 42 का एवरेज आपको दे देता है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम। एंड अगर आप छोटा सा अगर नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे आप अपना फ़ोन पेयर करोगे तो आपका ब्लूटूथ टावर, बैटरी इंडिकेशन, कंपास, मैसेज एंड कॉल का फीचर और ऑयल लेवल, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं। तो आपको एक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका फ़ोन यहीं पे सारी डिटेल्स बता देगा कि क्या किसी के मैसेज आ रहे हैं, किसी के फ़ोन आ रहे हैं, तो वो आप सारी चीज़ें आप यहाँ से अपना टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे आप सारी कुछ दे सकते हो। और ये जो इतना सा हिस्सा आपको दिख रहा है ब्लैक स्पॉट थोड़ा सा, यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिलेगा एंड बेसिक फीचर यहाँ पे ABS ऑन बटन एंड यहाँ पे आपको न्यूट्रल का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। एंड अगर मैं इसके स्विचेस की बात करूँ तो स्विचेस आप देख सकते हो, इसके अंदर में आपको एक किल स्विच मिलता है एंड यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं इसको बंद नहीं करूँगा क्योंकि ये चार्ज भी हो रहा है इसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आपको हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है लेफ्ट एंड राइट। तो इसके अंदर में जो लेफ्ट एंड राइट है वो दोनों सेपरेट मिलते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई राइडर अगर गलती से इसे एंगेज करके छोड़ देता है तो उसको पता चल जाएगा कि भाई उसका कौन सा साइड का इंडिकेटर जो है वो जल रहा है। ये मिलता है आपको पास का ऑप्शन। एंड जो इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू जो 150 सीसी व्हीकल आते हैं, सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा कोई हाई फिट एंड फिनिश क्वालिटी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको बॉडी माउंटेड मिरर मिलते हैं, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो ये डाई कास्ट एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी लुक मिलता है। और जो इसकी विजिबिलिटी है मैं दिखा देता हूँ आपको, तो इसकी विजिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक लुक को इन्हेंस करता है। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे वाइज़र मिलता है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा अप नहीं है, बट ये डिसेंट काइंड ऑफ अपनी जॉब कर देता है, क्योंकि
ये व्हीकल्स में जब आप बैठोगे तो इस पे जो बैठने का वो है अपराइट होगा, तो इतना ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड दूसरी बात कि अगर आप इसको कल को चेंज भी कराना चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करवा सकते हो आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ में। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको 2 स्टैंड मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है इसके अंदर में मेन स्टैंड और दूसरा मिलता है आपको साइड स्टैंड। एंड साइड स्टैंड जो आपको मिलता है वो कट ऑफ सेंसर के साथ में मिलता है। तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपका जो व्हीकल है वो गियर में नहीं स्टार्ट होगा, सिर्फ न्यूट्रल में स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स जो कि आपको एक सिंगल पैडल के साथ में मिलता है, फर्स्ट डाउन एंड बाकी सारे ऊपर। एंड पीछे मिलता है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि बेसिक है। ये आपको कोई प्रीलोड एंड रिबाउंड एडजस्टेबल नहीं मिलता, बेसिक डिसेंट अपना जॉब करता है, जो कि सॉफ्टर साइड पे स्टिफ नहीं है। तो आपको जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी जब आप इस पर लॉन्ग ट्रैवल करोगे तो। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक साडी गार्ड जो कि साड़ी गार्ड हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, ताकि अगर कोई फीमेल बैठती है तो उसकी साड़ी कभी भी व्हीकल के पहिए में ना आए। तो ये आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिलता है। एंड इसके अंदर में टायर में आप देख सकते हो नियॉन ग्राफिक्स मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जनरली लोग इसको बाहर से कराते हैं, बट ये कंपनी से है तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की है। तो टैंक के ऊपर में देख सकते हो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा राइड कनेक्ट एडिशन, क्योंकि ये जो व्हीकल है ये राइड कनेक्ट एडिशन के साथ में आती है। और इसके अंदर में 2 वेरिएंट आता है, एक स्टैंडर्ड जिसमें ये राइड कनेक्ट एडिशन नहीं मिलता और एक है राइड कनेक्ट एडिशन जो कि मैं इस व्हीकल को रिव्यू कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी ऐसी मिलती है। तो अभी मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, साथ के साथ इस पर बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट 5'6" है और अगर आपका हाइट 5'6" है तो कैसा आपका सिटिंग पोस्चर रहने वाला है। तो अभी मैंने माइक निकाल दिया है बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि माइक नॉइज़ कैंसिलेशन इनेबल कर देता है। तो अभी ये आइडियली स्टार्ट हो रखी है एंड मैंने इसको स्टार्ट पहले से इसलिए करवा रखा है क्योंकि अभी ये बैटरी थोड़ी सी चार्ज नहीं थी। तो अभी आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ, ये आइडियल सुन लो। तो अब मैं इसको थ्रॉटल देता हूँ थोड़ा सा। तो ये कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक लगता है जब इसकी पूरी की पूरी लाइट्स जल जाती है। तो ये पूरा एलईडी कंसोल है एंड जो इसका थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने इसको हाई बीम पूरा लगा रखा है, अभी मैं इसको लो बीम पे करता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे वाला जो लाइट है वो जलना बंद हो चुका है, तो ये सिर्फ ये जलता है। तो ये एक तरीके से DRL का भी काम करता है और साथ के साथ ये आपको लो बीम पे हमेशा जलता रहता है। तो इस व्हीकल की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इस व्हीकल में हमें आता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड एक रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ भाई कितना ह्यूज है। ये डबल स्टैंड पे है बट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, मतलब 165 mm के अकॉर्डिंगली। तो आपको किसी भी इंडियन रोड कंडीशन में कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई भी ब्रेकर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड काफ़ी ज़्यादा कमाल का पैकेज देती है। इसका जो प्राइस है वो डिटेल वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि अगर 5'6" अगर आपकी हाइट है तो आपको बैठने के बाद कैसा सिटिंग पोस्चर आता है इस व्हीकल के ऊपर में। सो दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी हाइट 5'6" है। एंड जैसा कि मैंने इसका USP बताया था इस व्हीकल का कि आपको इसमें ज़्यादा डक डाउन होकर नहीं बैठना पड़ता, तो ये मैं इसके ऊपर में बैठा और आप देख सकते हो मेरे पैर पूरे अच्छे तरीके से कंफर्टेबली पहुंच रहे हैं। साथ के साथ जैसे जनरली जो व्हीकल आती है इस सेगमेंट में, जो इसकी कॉम्पिटिटर होती है, उसमें आपको डक डाउन होकर बैठना पड़ता है, बट इसके अंदर में आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टूर पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये फील होने वाली है, आपको कोई भी फटीग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये है इस व्हीकल की USP। बाकी अगर आप इस व्हीकल को लेने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो मैं शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो में सारी जानकारी मिली होगी इस व्हीकल को लेके। तो अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है आपको, तो भाई डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके सुजुकी के शोरूम में आके फिजिकली से देख सकते हो बैठ के, ताकि आपको बेहतर आइडिया मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन, बाय बाय।